नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आप सभी का स्वागत है सवाल इंडिया का। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल अब गरमाने लगा है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच आरोप और प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। आज तो राजनीति में हलचल हुई, बड़ी हलचल हुई जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आम आदमी पार्टी ने के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। वोटर आईडी में फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई है, एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी पूर्वांचल यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम काट रही है। और इस बात का जिक्र उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए एक बार नहीं 2 बार प्रार्थना पत्र दिए गए। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। इस पर बीजेपी ने प्रहार करते हुए कहा कि केजरीवाल खुद अवैध लोगों को पनाह दे रहे हैं, ऐसे वो साक्ष्य भी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बांग्लादेशियों को बसाने का काम केजरीवाल ने किया है और कर रहे थे। आज इसी पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि फर्जी वोटर कार्ड आखिर कौन बनवा रहा है और चुनाव से पहले फर्जी वोटों को लेकर विवाद क्यों है। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है। अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल अब गरमाने लगा है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मंड रही हैं। वोटर आईडी में फर्जीवाड़े को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर तंज कस रही हैं, हमलावर हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, दिल्ली के अंदर बीजेपी पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रही है और चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है। बीजेपी पर संजय सिंह ने कहा कि मैंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा था। संजय सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी का नाम और वोट काटने की साजिश हुई है। मेरी पत्नी रोहिंग्या है क्या? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवा रही है। यूपी बिहार के लोगों का वोट कटवा रही है। वर्षों से दिल्ली में रहने वाले लोगों का वोट कटवा रही है और ये एक प्रकार का चुनावी घोटाला करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। और मैंने नाम पढ़ा था संसद में, राम सिंह जी का नाम पढ़ा था, राम जी का नाम पढ़ा था, छोटेलाल वर्मा का नाम पढ़ा था, सारे नाम पढ़े थे। और मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछा था कि क्या ये लोग रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम बांग्लादेशियों का नाम कटवा रहे हैं, रोहिंग्याओं का नाम कटवा रहे हैं, पूर्वांचलियों का नाम कटवा रहे हैं। इन्होंने वोट कटवाए हैं। हमने वेरिफिकेशन किया, हमने वेरीफाई करा, 500 में से 408 लोग मिले। किस तरह के हैं? रितु एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन में रहती है, रीता रानी एनडीएमसी फ्लैट्स वाल्मीकि सदन, कुणाल, प्रीति वैद्य, रीता रानी, कुणाल, आशुतोष, सरोज, कपिश उज्जैनवाल, अजहर शेख, शालू, पूजा भट्ट, ये इतने सारे नाम है। 408 नाम हैं जिनके वोट जो हमने सैंपल चेकिंग करी है, तो सारे नाम एग्जिस्ट करते हैं। ये फर्जी वोट कटवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों पर केजरीवाल को अवैध लोगों को पनाह देने का आरोप लगाया।
मतदाता सूची 23 दिसंबर 2024 को फ्रीज हो गई। नई मतदाता सूची 6 जनवरी को आएगी, लेकिन 24 दिसंबर को और अधिक 2000 से ज्यादा लोगों ने वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया। 25 से 27 दिसंबर को भी यही हुआ। 23/12/2024 को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया कि अब नई मतदाता सूची 6 जनवरी को आएगी, लेकिन 24, 25, 26, 27 लगातार यह है एक असेंबली का नाम है नरेला। सिर्फ 24 तारीख को यहां पर 2000 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं नया वोट बनाने के लिए, जबकि वोट बनाने की प्रक्रिया 5 साल पूरे चलती है। आदमी कभी भी वोट बनवा सकता है, लेकिन यहाँ 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पर है और सिर्फ 24 तारीख का, ये एक दिन का डाटा दिखा रहा हूँ नरेला का। अभी 25 का अलग है, 26 का अलग है, 27 का अलग है। ऐसे दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं जहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। चुनाव के दौरान उन्होंने पंजाब की महिलाओं से जो वादे किए थे वे अभी पूरे नहीं हुए हैं और केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने की एक और योजना लेकर आए हैं। वहीं मतदाता सूची को लेकर केजरीवाल ने कहा कि मेरी विधानसभा के 1,06,000 वोट हैं। बीजेपी के लोग 5% वोट डिलीट करवा रहे हैं और करीब 6% जुड़वा रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। महिला सम्मान योजना से उठा विवाद अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और नाम काटने पर आ गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। तो दिल्ली में एक और मुद्दा गरमाने लगा है और वो है वोट बैंक के नाम पर वोट काटने का। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोट काटने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले ही अपनी योजना को लेकर घिरी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की। ये जो सिनेरियो दिल्ली में चल रहा है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने की जो है वो प्रयास दिल्ली में किया जा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी 4 योजनाओं को एक साथ उनका घोषणा करके लाइमलाइट में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपना काम कर रही है। लेकिन इस बीच जो सवाल वोट बैंक का है, टेक्निकली तौर पर अगर देखा जाए तो कब वोट बैंक जुड़ता है, कब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ता है, कब वोटर लिस्ट फ्रीज होती है और कैसे कैसे प्रोसेस होता है और प्रोसेस में कौन लोग शामिल होते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है सर। हरनाम सिंह जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमनीश वत्स जी हैं पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पवन शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हाजी नाजिम खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी पर आऊँगा, इनसे पूछना चाहता हूँ सर, देखिए आलोक वत्स जी, सबसे बड़ी सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी वोट काटने का आप पर आरोप लगा रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए गौरव जी, वोट काटना या जोड़ना एक क्रिया के तहत होता है जी, और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती जी, वो जो एजेंसी है उसका ये काम है किसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो और किसका वोटर लिस्ट में नाम डिलीट किया जाए जी। उस प्रक्रिया में कागजात बनती हैं, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं जी। ऐसा मनमानी नहीं है कि किसी का नाम आप काट दीजिए और किसी का जोड़। और दूसरी चीज, जिस तरीके से हताशा में इस बार लगता है कि उनकी जड़ें हिली हुई हैं, तो लगातार तरह तरह के लोग दे रहे हैं। जो पहले वादा किया मार्च में वो 1000 रुपए का, वो तो अभी तक दिया नहीं इन्होंने जी। और अब 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो अपने आप में थोड़ा तर्कसंगत जी। आप क्यों लोगों का जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं? ये सरकार का काम है। अगर मोदी जी आपकी सरकार आती है और आप 2100 रुपया देना चाहेंगे
सरकार के तरफ से उसका एक नोटिफिकेशन जारी होगा, जो फंड में जाएगा। जी इनके द्वारा किए गए जो भावने वादे हैं वो इनके मंत्रालय मना कर रहे हैं, जी नहीं है कोई प्रावधान ही नहीं है, जी ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है देने की। तो ये दोनों चीजें दे आर ऑपोजिट ईच अदर। जी, चलिए। जनता कंफ्यूजन पड़ी हुई, किसको माना जाए? जी जब जी बात करने के लिए मंत्रालय की हमारे बात करना जी, जाए। आलोक जी, जो आपने आरोप लगाए हैं उन तमाम बातों का जवाब देने के लिए पवन शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। पवन शर्मा जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आप महिलाओं का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। साथ के साथ आपकी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन आपकी सरकार के नुमाइंदे मना कर दे रहे हैं, तो जनता तो भ्रमित होगी ना। नहीं, जो आपने नहीं, पहले वादा किया नहीं जवाब है। ले लेते हैं पवन जी। देखिए गौरव जी, पास दिल्ली है ना सीएम का चेहरा है ना लोगों का भरोसा है। भाजपा दिल्ली के अंदर बौखला गई है। इनके पास दो रास्ते बचे हैं, या तो सबसे पहला जैसे इनके सांसद कर रहे हैं, दिल्ली में वोट खरीद रहे हैं, 1,000 रुपए देके वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ पे इनके वोटर नहीं है, जहाँ बीजेपी चुनाव हारती जा रही है, वहाँ पे फर्जी वोट ऐड करवाना। तीसरा, जहाँ आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम वोट लिस्ट से हटवाना। मैं क्यों कह रहा हूँ, सादरा के अंदर आम आदमी पार्टी 5,000 से सीट जीती थी, लेकिन आज देखिए भाजपा के तमाम सारे नेताओं ने सादरा के अंदर 11,000 वोट काटने के आवेदन दिए। मतलब आम आदमी पार्टी 11,000 वोट बीजेपी काट के वो चुनाव जीतना चाहती है। और न्यू दिल्ली के अंदर भाजपा के सांसद 1100 में वोट खरीद रहे हैं, और उसके बाद काम नहीं बना तो इन्होंने 5,000 वोट काटने की आवेदन दे दिए और 7.5 वोट ऐड कराने के आवेदन दे दिए। और उसके बावजूद इसके बाद दिए, जब इलेक्शन कमीशन के लोग गए, 2 महीने उन्होंने काम किया, इलेक्शन कमीशन के लोगों को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि उनको वोट काटने के आवेदन मिले हो, मात्र 900 मिले उनको। जब उनको 900 मिले सब कुछ करने के बाद, तो भाजपा के पास 5,000 कहां से आ गए? ये फर्जी वाला ही होगा और क्या होगा। तो भाजपा इतनी बौखला गई है। जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम दिल्ली के महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देंगे हमारी सरकार बनने के बाद, ये हमारा वादा है, तो भाजपा उसको रोकने में क्यों लगी हुई है? ऐसा लग रहा है कि भाजपा दिल्ली में सारे काम रोकने के लिए आ रही है, कोई काम करने के लिए नहीं आ रही है। अगर इनको कोई भी काम करना होता तो हमसे कहते भाई आप 21,000 हम 8,000 रुपए दे देंगे। अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, ये कहते हैं 500 देंगे। अरे आलोक सुन तो लीजिए, अगर आपको कोई काम करना होता, आलोक जी की पार्टी को काम करना होता, 20 राज्य में की सरकार है, आलोक जी, एक राज्य में मैं कर आऊंगा लेते आपके पास। भाई, हमसे ज्यादा काम कर लेते। तो एक मुद्दे के नाम पर तो वोट मांग के दिखाओ, लेकिन इनको भरोसा किस बात का है? भरोसा ये है कि आम आदमी पार्टी के वोटों का नाम कटवाओ। और देखिए बहुत बड़ी बात है, पूर्वांचलियों के वोट काटने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। सांसद संजय सिंह जी हैं, उनकी पत्नी अनिता सिंह जी हैं, वो न्यू दिल्ली एरिया में रहती हैं, अरविंद केजरीवाल जी के असेंबली में रहती हैं। उनके वोट काटने के 2 बार आवेदन दिए गए, क्योंकि पूर्वांचली लोगों के वोट काटने के आवेदन भारतीय जनता पार्टी लगातार देती आई है, उनका नाम भी उसमें आ गया। तो भाजपा वोट काटने पे यकीन ज्यादा कर रही है, बजाय दिल्ली के लोगों के काम करने ठीक है पे। विजय जी, इनको कम भरोसा नहीं है। विजय जी, आपकी मैंने पूरा समय दिया बोलने के लिए। मेरा सवाल अभी भी अधूरा और वही का वही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप महिलाओं का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इस सवाल का सीधा जवाब। देखिए भाजपा के पास ना कोई जवाब है, क्या डेटा इकट्ठा कर रहे हैं भाई? आम आदमी पार्टी कह रही है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देंगे, और बुजुर्गों को जो 60 साल से ज्यादा हैं उनको संजीवनी योजना के तहत उनका इलाज फ्री करवाएंगे, चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इसके लिए हम सबकी सूची बना रहे हैं। भाई दिल्ली के अंदर अगर कोई योजना हमको लागू करनी है तो लोगों की राय तो हम लेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का आपत्ति क्या है? एक और आरोप था, ना तो हम किसी का बैंक अकाउंट ले रहे, ना किसी का हम आधार कार्ड ले रहे, ना कोई ऐसी सेंसिटिव जानकारी ले रहे, हम तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका डेटा ले रहे हैं। भाई डेटा का नंबर क्या है? आलोक जी का एक और सवाल था पवन जी, ठीक है, आलोक जी का एक और सवाल था, वो ये था कि जो घोषणाएं आपने पंजाब में की वो अभी तक पूरी नहीं की, और जो दिल्ली में ही प्रदेश सरकार ने सरकार बनने के टाइम पे की थी पिछली बार, वो भी पूरी नहीं की हैं। देखिए भाजपा से तो क्या बात करेंगे, जो 15 लाख का वादा करके आए थे, गैस सिलेंडर 250 करने का वादा करके आए थे, डॉलर को 1 रुपए करने का वादा करके आए थे, किसी को मिला? महंगाई कम करने का वादा करके आए थे, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आए थे, कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 99% पंजाब के अंदर वादे पूरे करके 2 साल के अंदर दिल्ली जितना वादा किया था उससे ज्यादा काम करके दिखा दिया। यही वजह है कि भाजपा के हाथ पैर फूले हुए दिल्ली के अंदर, तो काम के नाम पे भाजपा आज भी इलेक्शन में उतरने के लिए इनके अंदर हिम्मत नहीं।
भाई अरविंद केजरीवाल स्कूल बनाए, उनसे अच्छे स्कूल उन्होंने अगर बनाए होते कहीं पूरे देश के अंदर तो बात करते। भाई बिजली अगर उन्हें 24 घंटे दी होती, मैं चैलेंज कर रहा हूँ चैनल पे, भाजपा के 20-22 राज्यों में सरकार है, एक राज्य का नाम बता दें 24 घंटे बिजली आती हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का राज्य दिल्ली में है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगता और सबसे सस्ती बिजली, फ्री बिजली दिल्ली के अंदर आती है। ये बहुत बड़ी बात है गौरव जी, लेकिन भाजपा के पास एक काम नहीं है बताने के लिए जिसके नाम पे अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल की काट निकाल सके, उनके काम की काट निकाल सके। हरनाम जी, आऊंगा मैं आपके काम पास। होता काम अपना वोट मांगते, ये सिर्फ काम को रोकने के लिए आ रहे हैं, ये दिल्ली के अंदर काम को रोकने के लिए आ रहा है, कोई काम करने के लिए नहीं आ रही। अगर काम करने के लिए आते तो काम की बात करते हुए हमारा कैंपेन क्या है, किस पे देंगे, हमारा कैंपेन क्या है, 60 साल के जो हमारे ठीक है ऊपर ठीक के है होंगे, ठीक है वो पवन जी, इलाज ठीक है देंगे, लेकिन इनका ठीक है, कैंपेन क्या है, ठीक है कैंपेन ही नहीं कुछ भी इनका। ठीक है। रमनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को पूरा ना करने का आरोप लगा रही है, महिलाओं का डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में यानी दिल्ली में बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही है, ऐसा आरोप लगा रही है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज एक नई बात निकलकर सामने आई कि बीजेपी वोट भी कटवा रही है। ये पूरा राजनीतिक विश्लेषण कीजिए इस चीज का कि आखिर ये मुद्दे निकल के कहां से आ रहे हैं, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड में नाम एक प्रोसेस के तहत चढ़ता है, तो सवाल पूरी उस प्रशासनिक प्रक्रिया पर खड़ा होता है जिसके जरिए वोटर लिस्ट में नाम कटते और जुड़ते हैं। ऐसे तो लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा ना। बिल्कुल कमजोर होगा। लोकतंत्र का ढांचा और बुनियाद कैसे नहीं कमजोर होगा जी। कि जो आपने कहा कि केजरीवाल जो है प्रशासनिक प्रक्रियाओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। केजरीवाल जी जब आए थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, क्या उन्होंने उन सारे वायदों को पूरा करने में वो सक्षम रहे? मुझे लगता है नहीं रहे। सबसे पहले वायदे उन्होंने किए कि कांग्रेस भ्रष्ट है, और उस जैसे ही आप देखिए कि अभी पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गलवैयां डाले हुए और आपने देखा कि चुनाव लड़ा। फिर सबसे पहली बात है जो आज का मुद्दा है, इसमें अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि 12% का लगभग वोटर जो है लिस्ट इधर से उधर हो गया है। वोटर लिस्ट 12% इधर से उधर नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी का जो कॉन्फिडेंस है वो इधर से उधर हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन आज उनके सामने मुकाबले के रूप में कांग्रेस पार्टी भी है और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी तो है ही। फिर दूसरी बात है, कितना भी आप जोर आजमाइश कर ले, ताहिर हुसैन जैसे लोगों के साथ, अमातुल खान जो हैं उनके सबसे बड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके दिल्ली प्रेसिडेंट के अध्यक्ष भी हैं, कितना भी जोर आजमाइश कर लें, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की बात हो, रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पे पोषित करने की बात हो, यहाँ पे देखिए कोई भी वोटर लिस्ट इधर से उधर तो हुआ ही नहीं है। सबसे पहली बात हुआ है जरूर कि हिंदू वोटर जो है, यदि रोहित है उसके नाम पे 60 वोटर जो है कैसे ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे ये चीजें हुई है। लेकिन आज देखिए संजय सिंह जी ने आरोप लगा दिया कि उनकी पत्नी का भी वोटर लिस्ट जो है हटाने की मांग की जा रही है, जबकि उनको हटाने की मांग उन्हीं की सखी जो है, उनकी मित्र हैं मधु और सुरेश देवी ने लगाया है, कोई और लगाया ही नहीं है। तो आज जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जनता पिसती हुई नजर आ रही है। आम जनता जो है, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल लीजिए राजेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी आपका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मॉडल, आपने कहा कि शिक्षा मॉडल है हमारा, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आप आते हैं, संजीवनी योजना लेकर के आते हैं, 1000 रुपए की बात करते हैं, फिर 2100। पिछले आप देखिए कि 1000 का आपने वायदा किया था दिल्ली की महिलाओं के साथ, वो वायदा तो आज तक पूरा ही नहीं हुआ है, वो पास ही नहीं हुआ है। सबसे पहली बात है, आज 2100 रुपया के संजीवनी योजना की जो बात कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य विभाग जो है इनको तो नकार चुका है। स्वास्थ्य विभाग तो कहते हैं भैया जी हमें तो पता ही नहीं है जी क्या करना है। पंजाब में जो आपने लॉलीपॉप दिए 1000 महिलाओं के लिए, आज तक आपने पूरा नहीं किया। पराली के लिए आपने वायदा किया था कि महिलाएं यहाँ पे जो है किसान जो है पराली से वो क्या है बिजली पैदा करेंगे, पराली से जो है कोयला बनाएंगे हम, ये सारे के सारे वायदे जो है नाकाफी रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज पूरी तरह से
हिल चुके हैं। आज रजनीश उनको ये डर है कि दिल्ली की जो विधानसभा है कहीं वो संदीप दीक्षित ना लेके चला जाए या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जी, चला जाए। एक बात बताइए रमनीश जी, ये जो वोट का मसला निकल कर आया, वोट जोड़ने, घटाने, बढ़ाने का जो मसला निकल कर आया, इससे पहले आपको याद होगा दिल्ली के एलजी साहब ने ये बात कही थी कि प्रदेश के अंदर अगर रोहिंग्या हैं तो ड्रिल निकाली जाए, जांच की जाए, लोगों की उनके पहचान पत्र चेक किए जाएं। उस दौरान Sure. सैकड़ों की तादाद में निकले थे। वो वोट भी तो कटे होंगे ना, देखिए उनके पास प्रमाण पत्र निकले हैं फर्जी। बिल्कुल निकले हैं। आज देखिए कि अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, जी। शाहीन बाग जो है, शाहीन बाग और कालिंदी कुंज की बात करें, चाहे आपने संगम विहार की बात करें, नरेला, ये सारे जो ओखला है, सहादरा है, ये सारे जो एरिया है, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या सबसे ज्यादा जी। हैं। लेकिन यहाँ पे बसाने वाले अमानतुल्ला खां जैसे लोग हैं जिसको वो फंडिंग, वहां पे क्या होता है, उनको सारी सुविधाएं दी जाती है भाई, उनको वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाया जाता है, उनके पैसे लिए जाते हैं, उसे पैसे लेकर के बनाए जाते हैं, उनको बसाए जाते हैं, उनको सारी सुविधाएं जो है दी जाती है। आज लेकिन सुविधाएं दी जा रही है, उनको लग रहा है कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया गया तो हमारे जो मूल है वोटर, हमारे मूल वोटर हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा। तो इनको डर है कहीं ना कहीं कि हमारा जो है बहुत सारे सहादरा, संगम विहार और अलग अलग जो विधानसभा की बात मैंने कही, कहीं हम इस बार हार न जाए, तो हार का जो है डर है अरविंद केजरीवाल जी को सता रहा है। जी, मैं हाजी नाजिम जी आपके पास आ रहा हूं। कहीं ना कहीं जो रमनीश जी कहना चाहते हैं साफ तौर पर ये कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो ये कर रही है, ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कर रही है, और कहीं ना कहीं जो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वहाँ पर जो दूसरे देश के हैं, रोहिंग्या हैं, उनको बसाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। हाँ, देखिए मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है, आ रही है गौरव जी। हाँ जी बोलिए। गौरव जी, देखिए जिस तरीके से रमनीश जी ने आपके चैनल पर एक सफेद झूठ बोला है, तो मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कि जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला था। भाई हम आपसे पूछना चाहते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेश घुसपैठियों के नाम पर आप दिल्ली के जो अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं अहम मुद्दों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जनता की अपनी मांग है उसको आपने दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेश का घुसपैठियों के नाम पर आपने दिल्ली के अंदर की एक बात मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपनी बात रखिए, क्या देश के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्याओं का आना देश के लिए मुद्दा नहीं है? गौरव जी देखिए 2014 से 2024 हाँ या ना, मैं बड़ा सॉर्टेड रहता हूं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ घुसपैठिया किसी भी देश से भारत के अंदर मुद्दा आए है कि नहीं? हाँ, मैं ये कहता हूँ घुसपैठिया किसी भी देश से भारत के अंदर आए, किसी भी कम्युनिटी से आए, वो गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ गौरव जी 2014 से लेकर 2024 के बीच में भारत के अंदर कितने घुसपैठिया है, भाजपा को पूरी तरीके से आंकड़े देने चाहिए। अगर नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि ये घुसपैठियों भैया अगर उन पर कार्रवाई जब कर रही है बीजेपी, अगर एलजी साहब ने आदेश दिया है, तो फिर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है वोट काटने का। हाँ सुन लीजिए गौरव भाई, देखिए अभी तो मैंने ये कहा कि 2014 से 2024 के बीच कितने घुसपैठिया भारत के अंदर आए, रोहिंग्या कितने हैं, उनका आंकड़ा भी तो सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात एक और, जो अभी यहाँ पे वोट काटने की बातें करेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे आसान तरीका है कि आधार कार्ड, आज हमारे बैंक से भी लिंक है, आधार कार्ड हर जगह लिंक है, तो ईवीएम से आधार कार्ड को लिंक कर देना चाहिए ताकि जेन्युइन वोट डल सके, उसी के वोट डल से जो आधार कार्ड से लिंक हो। और दूसरी बात, और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है। हम सब लोग मतदान पर यकीन करते हैं, लेकिन मतदान देने का अधिकार, वोटर लिस्ट कैसे तैयार होती है और उसमें उसको लेकर के क्या सियासत दिल्ली में छिड़ी हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। वापस रुख करेंगे। मैं हरनाम सिंह जी आपके पास आऊँगा। हरनाम सिंह जी, दिल्ली प्रदेश की सत्ता से आप 2 बार से बाहर हैं, लगातार आपके सामने आम आदमी पार्टी चुनौती है, इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए पहली बात तो आपने हमारा जो बार आज जिसकी चर्चा के बुलाया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दिल्ली में पुलिस ने नाम सुधारने के लिए 60 नंबर फॉर्म की प्रक्रिया है, 7 नंबर फॉर्म के लिए और 8 नंबर एडिशन डिलीशन के लिए उसमें कोई करेक्शन मॉडिफिकेशंस करना। एक बात। दूसरी बात, हर पार्टी को डीएनए 1 दिया गया विधानसभा स्तर पर, डीएनए 2 बूथ स्तर पर, तो हर पार्टी की नुमाइंदगी करेगा, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे भाजपा, और बीएलओ जो है वो हर पर
इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त है। तो इतना घबराहट की, बौखलाहट की, हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक रूटीन प्रोसेस होता है कि चुनाव के समय में वोट करते हैं, एडिशन होते हैं, जो वहां नहीं होते तो उनके खिलाफ आप अपना अपील करकर उनको दोबारा ऐड ज्वाइन कराया जा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो पार्टियों को पहले BNA-1 बनाए गए। हरनाम जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं चाहूंगा एक बार वापस बोलिएगा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि जो BNA-1 जी पार्टियों के द्वारा मैं कहूँगा एक बार वापस टेक्निकल टीम से कि वापस एक बार ऑडियो चेक कीजिएगा। इतने में पवन जी आपके पास आता हूँ। पवन जी, एक पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के चलते वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। कांग्रेस आरोप लगा रही, इतनी हड़बड़ाहट कैसी, परेशानी कैसी, प्रोसेस पर भरोसा नहीं है? पवन जी, आवाज आ रही है आपको? जी रमनीत जी, देखिए आप लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन दिल्ली की सियासत इस वक्त क्या कह रही है? जो वोट का मुद्दा निकलकर सामने आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बीजेपी की भाषा बोल रही है। देखिए, इस मामले मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, सियासत एक जगह है, राजनीति करिए, खूब करिए आप, लेकिन जहां तक बांग्लादेशी घुसपैठी का कहीं से भी नाम जुड़ जाता है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। आज देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सियासतदान आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कोई नहीं आया कि हाँ, इनके साथ अन्याय हो रहा है, हम इनके साथ खड़े हैं। आज देखिए, बांग्लादेश से घुसपैठी को भगाने की बात होती है, फिर देखिए कि सारे के लोग जो कट्टरपंथी हैं सामने खड़े हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को डर होता है कि अरे भैया, ये हमारे, जैसा कि मैंने कहा, फेक फर्जी आईडी कार्ड बनाए जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें, आधार कार्ड के, अभी देखिए हाल में दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने एक जन तंत्र करके site.com है, वो एक वेबसाइट है जो कि आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है और फर्जी तरीके से, और ये धड़ल्ले से चल रहा है दिल्ली में। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी रमेश जी, मैं वापस आऊंगा। हरनाम जी बोलिए। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि एक प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट नंबर 6 बनाने का, वोट नंबर 7 कटवाने का और वोट नंबर एडिशन, डिलीशन या करेक्शन, मॉडिफिकेशन करने का। इसके अलावा BNA-1, BNA-2 सभी पार्टियों को दिए गए हैं पिछले 1 साल से कि वो इस चुनावी प्रक्रिया में, इस वोटर लिस्ट को बनाने में, घटाने में, हटाने में, इसमें डिलीशन एडिशन कराने में इलेक्शन कमीशन के BNO की मदद करेंगे। BNO प्रत्येक बूथ पर है और प्रत्येक बूथ पर हर पार्टी का BNA-2 भी है। आम आदमी पार्टी ने अगर नहीं बनाए हैं या उनके लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। तो वोटर लिस्ट का बात के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक रूटीन प्रोसेस है। असली बात में दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव है, तो इधर उधर की बात ना कर ये बता कि कारवा कैसे लगा। 10 साल जो दिल्ली की जनता ने गंदा सीवर का पानी झेला है, 10 साल दिल्ली में सीवर भरे हुए हैं, दिल्ली की दम घोटू जहरीली हवा है, जिस तरीके से दिल्ली में जमुना का मैली जमुना है, जिस तरीके से दिल्ली में जी देखिए, अब आप आरोप प्रत्यारोप पर अपनी बात कहकर, जो मूल बात जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो कहकर सियासत पर आ गए, बातचीत करने पर आ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो जिस बात का जिक्र रमनीश जी कर रहे हैं, असली मुद्दा तो वो भी है ना। आप जब बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की आती है, रोहिंग्याओं की आती है, तो आप कन्नी काट जाते हैं। नहीं, कोई कन्नी नहीं काट रहे। हम सबसे पहली बात इनसे साहब से पूछना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से कि भाई साहब, भारतीय जो सुरक्षा है बॉर्डर्स की, अगर कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है और किसी भी देश से अवैध रूप से कोई भी नागरिक अगर यहाँ आ रहा है, तो ये 11 साल से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, वो लाल पीली आंख क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कैसे घुस पा रहे हैं? अगर वो 11 साल से घुस गए हैं तो फिर इसका मतलब आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है फेलियर है। दूसरी बात, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का खुलकर कहना है, अधिकृत रूप से कहना है, अगर कोई अवैध रूप से घुसा हुआ नागरिक किसी भी देश का है,
उसको तुरंत उसका वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वो काटना चाहिए और उसको उसके देश पर डिपोर्ट करना चाहिए, वापस उसको भेजना चाहिए। ये हमारा स्टैंड है, हम कोई कमी नहीं काट रहे। लेकिन हमारा कहना यह भी है कि हर बार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, रोहिंग्या बांग्लादेश, ये मंदिर मस्जिद ये करना बंद करे भैया। 11 साल से उनके भी साथ एमपी आलोक जी, उनकी भी केंद्र में सरकार है। आलोक जी, आप हर चुनाव में हर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, रोहिंग्या बांग्लादेश यही सब करते हैं, यही सब करके चुनाव जीत जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आप पर। आलोक जी, व्यवस्था में कर दिया हिंदू मुस्लिम करके, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जाने की पुरजोर कवायद है। 2027 तक ये भी मिशन पूरा हो जाएगा। ये क्या हिंदू मुस्लिम करने से हो गया है? और दूसरी चीज, जो भारत में 19 करोड़ शौचालय बना के महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं का दुख दर्द खत्म कर दिया, ये क्या हिंदू मुस्लिम करके किया? जो 6 करोड़ हमने घर बना के दिए जिसमें हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया, ये हमने हिंदू मुस्लिम करके कर दिया। जो 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत हम दे रहे हैं मेडिकल सुविधाएं, हिंदू मुस्लिम करके कर दिया। जो हम 44 एम्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कांग्रेस के समय में एक एम्स था, तो क्या वो हम हिंदू मुस्लिम करके कर रहे हैं? जो रोड का पूरा जाल बिछा दिया पूरे भारत में, पुल पुलिया और रोड का और हाईवेज का, ये हिंदू मुस्लिम करके किया। जी, जो 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किया, हिंदू मुस्लिम करके जी, हरनाम जी जवाब दीजिए। 80 करोड़ IMF की रिपोर्ट है कि देश में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है और हर भारतीय इस वक्त लाखों रुपए के कर्जे में है। ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार इन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, 20 करोड़ रोजगार देने का वायदा इन्होंने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का। देश में अब तक की सबसे एक्यूट बेरोजगारी जो है, युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी देश में है तो वो भारत देश में है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और महंगाई जो है, अगर कांग्रेस के राज को और भारतीय जनता पार्टी के राज को कंपैरिजन किया जाए तो आप आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस, चूल्हा, पेट्रोल, डीजल, तमाम रोजमर्रा की चीजें आज 3 गुना से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ गई है। जब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी साहब चिल्ला चिल्ला कर कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब मोदी सरकार है 11 साल से। देश की जनता, दिल्ली की जनता पूछ रही है भैया इतनी महंगाई क्यों है? सब्जियां, हरनाम जी, विकास नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो नियम है ना, ये तो नियम है ना कि अगर आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ेगा, डिजिटल इंडिया की तरफ देश बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो महंगाई भी बढ़ेगी ना। वाह जी वाह, आप अभी बहुत अच्छा आपने सवाल कर दिया गौरव शर्मा जी। अभी कल ही हमारे भारत के बहुत ही पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की शहादत हुई है, वो उनकी डेथ हुई है। और किस वक्त उनको किसलिए याद किया जाता है कि जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी तो उस वक्त उन्होंने देश को कैसे उभारा आर्थिक उदारीकरण करके। और आज देश में जब आप महंगाई को, देखिए, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। 1991 से उनका वित्त मंत्री का होने से लेकर के पूरा, आप समझिए विकास की बात कर रहे हैं। मैं कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जिन विकास का आलोक जी जिक्र कर रहे थे ना, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आज आप बताइए, शौचालय की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन सबसे बड़ा फेल्योर है। 3000 करोड़ रुपए तो नरेंद्र मोदी साहब ने केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए एडवर्टाइज में खर्च कर दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात जी आलोक जी, 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। रेलवे की हालत यह है कि आज रेल का भाड़ा इतना बोलिए जी, बोलिए आलोक जी। का टिकट बढ़ दिया है। बुजुर्गों के लिए जो रियायती दर में आपके टिकट थे वो आपने महंगे कर दिए हैं। आए दिन ट्रेन की दुर्घटना हो रही है, पटरियां से उतर रही है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। शायद आलोक जी के पास जवाब है, लेकिन 26 किलोमीटर प्रतिदिन। देखिए, हम इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे, मुद्दे पे आते हैं, वोट को लेकर जो चल रहा है। जी हाजी नाजिम जी, देखिए वोट को लेकर मैं इतना ही कहना भाई, देखिए इन्होंने, आलोक जी आऊंगा आपके पास, आलोक जी आपके पास मैं आता हूँ। जी हाजी जी। हाँ गौरव भाई, देखिए हर भारतीय नागरिक का वोट देना संवैधानिक अधिकार है। और देखिए वोट हमारी विरासत है, और हमारी विरासत को अगर हमसे अलग कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य और एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है। इसलिए हर भारतीय नागरिक को वोट देनी चाहिए, किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। कमीशन इलेक्शन को इस बात पे गौर फिक्र करनी चाहिए। और देखिए अभी डिबेट के अंदर बहुत अहम चर्चा चल रही थी, हमारे बांग्लादेश भाइयों के बारे में बात हुई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सीमा हैदर को ये भूल गए भाई। वो कौन से तरीके से देश के अंदर आई ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं, लेकिन
घुसपैठिया भारत के अंदर आए, रोहिंग्या भारत के अंदर, ये कहने के लिए सब तैयार है। हाजी नाजिम ने एक सवाल करा कि कितने घुसपैठिया कितने रोहिंग्या 2014 से चलिए। 2024 के बीच में, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और रही ये कि हाँ, और एक चीज हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज की वोट कांग्रेस को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को कभी भी ये भागीदारी नहीं दे सकते और ना ही भागीदार बना सकते सत्ता के अंदर। भाई आखिर क्या वजह है? आपको मुस्लिम समाज के वोट तो चाहिए, लेकिन आप मुस्लिम समाज को भागीदारी नहीं बना रहे। और दूसरी बात यह है कि देश के अंदर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसे बहाल कर देनी चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि सच्चर कमेटी की आलोक जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। भारत के मुसलमानों के हालात दलित से चलिए, बदतर थे। मैं पूछ लेता हूं सारे सवाल। आलोक जी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां आप पर ही ये आरोप लगा रही है कि आखिर पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता में कौन है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसे। साथ के ये भी आरोप लग रहा है कि सीमा हैदर आखिर कैसे देश के अंदर घुसाई, आज तक पता नहीं चला, उसको एक तरीके से शरण दे रखी है, हालांकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ये तमाम सवाल आलोक जी आप पर खड़े होते हैं। देखिए गौरव जी, ये सही है कि जो बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर है, बहुत जगह वो फेंस नहीं था जी, तो वहां से लोग घुसाए और उसी रास्ते रोहिंग्या भी आए। और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर जिस तरीके की सख्ती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अन्य एजेंसियों को करनी चाहिए थी, उसमें कोई ढील जरूर हुई, इसको मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आ गए, अब उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाएगा, ये हमारी सरकार ने ठान रखा है। और मैं समझता हूँ पैनल पे बैठे सभी लोगों को इसमें साथ देना चाहिए कि अवैध घुसपैठिए अगर आ गए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ से वापस करने की कवायद आलोक जी, आलोक जी कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के आड़ में आकर के ये जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, वोट कटवाने के, एप्लीकेशन दी जा रही है, वोट कटवाई जा रही हैं, ये आरोप वो भी लगाए जा रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, कहीं ना कहीं उसकी वोट काट दी जाए इस आड़ में आकर, ऐसा भी आरोप लग रहा है आप पर। देखिए गौरव जी, ऐसा नहीं है कि मैं कल एप्लीकेशन दे दूं कि गौरव किशोर शर्मा का वोट काट दीजिए और वो वोट कट जाएगा। उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसकी जांच होती है, उसमें जो लोग हैं पार्टियों के वो भी सम्मिलित होते हैं, तब बीएलओ के साथ उनकी तालमेल होती है, बातचीत होती है, तब जाके किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटता है। ऐसे नहीं कि कोई एप्लीकेशन दे दे और नाम कट जाए। पवन जी, गलत जी आरोप है। जी बिल्कुल। पवन जी, आज संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया उनकी पत्नी की वोट कटवाने के लिए 2 बार एप्लीकेशन दिया है। देखिए गौरव जी, मैं वही जानना चाहता हूँ, संजय सिंह जी की पत्नी अनीता क्या है, गौरव रोहिंग्या है, क्या अमन ऐसे नाम शाहरा के 11,000 लोगों के काटने के आवेदन भाजपा ने दिए, तो क्या सारे रोहिंग्या? न्यू दिल्ली के अंदर 5,000 लोग क्या सारे रोहिंग्या हैं? आलम के अंदर कई हजार नाम काटने के नाम देने से नहीं कट सकता है, नाम देने से नाम नहीं कट जाता है। हमारे देश में कोई भी आएगा, कोई विदेशी हमारे कैसे आएगा, सीमा से आएगा, दोनों ही जगह शिक्षा की जिम्मेदारी जी की है, गृह मंत्री जी की है, रक्षा मंत्री की है, बीजेपी की जिम्मेदारी है। अगर कोई देश में आ रहा है, कई राज्य पार कर रहा है, सारी सुविधा को पार करके आ रहा है, मतलब इसका फेल्योर है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे, उनका कहना ये था प्रधानमंत्री आवासीय लेने के लिए कहा क्या हम रोहिंग्या को दिल्ली में देश में सुविधाएं देंगे, फंसाएंगे, लेकिन इनका आचरण क्या है, प्रेसिडेंट क्या था, एक तरफ कहते हैं हम दिल्ली में देश के रोहिंग्या को फंसाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे, कहते निकालेंगे। मैं जानना चाहता था जिसे उनके अंदर आती है 10 साल के अंदर रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करके उन्होंने क्या होगा, मात्र एक। अरे महाराज, वही तो हम कह रहे हैं, जब कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे लोगों की वोट कटवाई जा रही है, पूर्वांचल के लोगों की वोट कटवाई जा रही है, यूपी के लोगों की वोट कटवाई जा रही है। ये तो आपके सामने है, दिया भाजपा के नेता कमीशन को हटने की, वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने उस वोट काटने रोक लगाने बहुत बड़ी बात है। एक तो भाजपा वोट काट चुकी, वो जो के हथकंडे हैं,
वो था कि दिल्ली में इनके सांसद 11 लेके वोट गिर रहा था। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के वोटर के बाद जो इनके फर्ज को बाहर जाते हैं के वोट ऐड कराने के लिए ऐसे 7,500 लोग आगे अचानक से तो इलेक्शन कमीशन को मिले, भाजपा को मिलके फर्जी हो गया ना वो जी लोग थोड़ा सा जिक्र, जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जिक्र लोकसभा इलेक्शन का कर लेता हूँ। नतीजे आए, साथ के साथ लोकसभा सीट बीजेपी जीती। रमनीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलते हैं, तमाम क्लीन स्वीप मारती है दिल्ली में बीजेपी, लेकिन जैसे विधानसभा का चुनाव आता है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है फर्जी वोट बढ़वाने के, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है वोट कटवाने के। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो खेल चलता रहेगा, सियासत में चलना भी चाहिए, लेकिन आरोप जब सिद्ध हो जाता है, आरोप में ये पाया जाता है कि हाँ, आरोप यदि सही भी है या गलत है। सबसे पहली बात मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले हाजी नाजिब ने कहा कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। जब जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं या उस पर कार्रवाई होती है, तो ये सारे के सारे लोग देखिए किस तरह से ये राग अलापने लगते हैं कि भैया हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ। जबकि देखिए, आप देश के हैं, जिस तरह से हिंदू यदि यहाँ का देश का नागरिक है, आपको भी हमने अपना नागरिक माना है, लेकिन आप भले ही जो आप अपने मूल तत्वों से यदि भटक जाते हैं, आप अपने नीतियों से यदि भटक जाते हैं, तो दुख होता है। नहीं, दुख तब होता है जब बांग्लादेशी घुसपैठी पे कार्रवाई होती है, जब रोहिंग्या मुसलमान के ऊपर कार्रवाई होती है, तो आप राजीव गांधी जी के समय से लेकर के देखिए, आसाम समझौता 1985 में हुआ था, और राजीव गांधी जी ने भी बार बार इस बात को अपनाया था कि इनके बांग्लादेशी जो हैं, इनके ऊपर नरम रुख अपनाना चाहिए। और यही बात प्रियंका गांधी जी भी कहती हैं, सोनिया गांधी जी भी, और राहुल गांधी भी सेम। आप देखिए, इन समूह का एक ही रुख है कि इन लोगों के ऊपर नरम रुख अपनाना चाहिए। अब जब सीए लाने की बात हुई थी, एनआरसी लगाने की बात हुई थी, सारे के सारे आप देखिए शाहीन बाग में महीनों तक ये लोग धरना पे बैठ गए थे। ये देश में इन्होंने आंदोलन कर दिया था। आखिर क्यों किया था? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी इनके वोटर हैं। आज पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में सबसे, अब बात खत्म होने दीजिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। आसाम से होकर के पश्चिम बंगाल में आते हैं, उसके बाद देखिए देश के सुदूर इलाके में सब जगह फैले हुए हैं। लेकिन इसमें जब जब कार्रवाई होती है, चाहे उत्तराखंड में कार्रवाई की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी कार्रवाई करते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, तो सारे के सारे लोग जो है ये छाती पीटने लगते हैं। आज देखिए, आज मकान नंबर 168 है, उसमें है मकान, वो किसका है भैया? वो है दीपक का। और दीपक में कौन रह रहा है? उसका फर्जी वोटर आईडी कार्ड किसका निकल रहा है? अब्दुल्ला, शाहरुख, जुबेर, असलम, ये सारे के सारे लोग 60 फर्जी वोटर निकल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग किसके हैं? ये लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों के हैं, जो कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड इनके लिए तैयार करवाते हैं। और ये लोग आप अलाप रहे हैं कि ये पूर्वांचलियों का है। अरे कोई संबंध नहीं है इसका। देखिए, यहाँ पे इनको भूलना नहीं चाहिए। यही अरविंद केजरीवाल जी हैं, एक बार आरोप लगाया था कि 500 रुपया लेकर के बिहारी जो है यहाँ पे दिल्ली में अस्पताल में आ जाता है, 500 रुपया लेकर के। क्या बिहारी इस देश का नागरिक नहीं है? बिहारी इस देश का नागरिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी कि 500 रुपया लेकर के दिल्ली में ये लोग अस्पताल में आ जाते हैं। जी, तो ये प्रश्न उठता है, यही पूर्वांचली जो है आपको सीएम बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी, इस बात को मत भूलिए। और आप जो है, आप यहाँ पे गेम मत खेलिए, मुझे मत बताइए, टॉपिक पता है जो मुद्दा चल रहा है, जिस रोहिंग्या के नाम पे और रोहिंग्या नहीं जाएगा। देखिए पवन जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दा भटका जाए, डिबेट का मुद्दा नहीं, मुद्दा यही है जो सवाल कांग्रेस उठाती है, जो सवाल बीजेपी उठाती है, जो सवाल आप भी उठाते हैं, आपके सवालों पर डिबेट है। क्या देश में रोहिंग्याओं का आना मुद्दा नहीं है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना मुद्दा नहीं है? और अगर उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड में नाम मिलते हैं, उनको हटवाना मुद्दा नहीं है? जी बिल्कुल मुद्दा है। और उसी पर अगर रमनीश जी जिक्र कर रहे हैं, तो आप हमसे ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटका रहे हैं डिबेट को। आप 10 सेकंड लूंगा जी, मैं पवन जी देखिए एक मिनट के लिए हरनाम जी मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूं। हरनाम जी पहले आप 1 मिनट बोल लीजिएगा, फिर पवन जी आपके पास आता हूं। हाजी, आपको भी वक्त दिया जाएगा।
देखिए वक्त साहब जो राजनीतिक विश्लेषक है, इनसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी कर रहे हैं ये और वक्त की, दोनों लोग बैठकर यहाँ पर। भैया 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज भूल गए हो क्या? निकम्मे नाकाम है, इसका मतलब गृह मंत्री। हरनाम जी आलोक जी ने कही ये बात, आलोक जी ने इस बात को स्वीकार किया पैनल में। रमनीश जी इस बात को स्वीकार किया कि नहीं? अच्छा ठीक है, अच्छा सुन तो लीजिए, अगर वोट बन गए हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर राज चला रहे हैं और अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स उनकी कठपुतली बने हुए हैं। अरे उन्होंने ही आदेश दिया है दिल्ली पुलिस को भाई, कटवाने का काम तो नहीं करते भैया वो। अरे उन्होंने ही आदेश दिया है। कालिंदी कुंज में, सहादरा में, शाहीन बाग में, सीलमपुर में ये सारे जो कार्रवाई हो रही है उन्होंने ही आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ बांग्लादेश से घुसपैठ पवन शर्मा जी भगा दो। चलिए मैं आता हूँ। पवन शर्मा जी आप जानते हैं, चलिए ठीक है। हरनाम जी समय कम है, कंक्लूड करते हैं, आप अपनी बात रख दी। अब पवन जी, कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों के साथ हमदर्दी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ से आने वाले, बिहार के लोग आने वाले लोगों की हमदर्दी के लिए ये कार्ड तो नहीं खेला गया कहीं ना कहीं कि सिर्फ वहीं के लोगों का, क्योंकि जानते हैं वोट बैंक इनका ज्यादा है यहाँ पर, पूर्वांचल के लोगों का ज्यादा दिल्ली में। पवन जी, गौरव जी लगता है कि सारे आम आदमी पार्टी रहे हैं तो हैं, भाजपा ने सारे पूर्वांचल वोट काटने की मुहिम छेड़ी है और अनीता सिंह की पत्नी है, संजय सिंह जी के सांसद हैं, पत्नी का नाम सुनिए पवन जी, आप कैसी बात कर, पूर्वांचल की वो लोगों से अगर देखिए, पहली बात तो वोट जोड़ना और काटना ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत होता है, जिसको आप ही इंडिया गठबंधन के सहयोगी परम मित्र कांग्रेस की प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हैं, इन्होंने ही आपको बताया कि क्या जोड़ने का प्रोसेस है और किस तरीके से जो है वहां पर लोग इलेक्शन कमीशन ने छोड़े हुए हैं। आप ही के सहयोगी है ना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई, उन्होंने ही बताया ना क्या प्रोसेस है, और प्रोसेस किसके अंडर आता है वो भी पता है। गौरव जी बीएल पार्टियों के होते हैं ना, कोई प्रोसेस है ना। और जिस पार्टी पर मैं पार्टी की बात रख रहा हूं, फिगर रख रहा हूं, फैक्ट रख रहा हूं, अगर आप ये आरोप लगा रहे बीजेपी के ऊपर कि पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे, भैया पूर्वांचल से आने वाले लोकसभा सांसद दिल्ली को दिया है बीजेपी ने, क्या किया उन्होंने? पूर्वांचल की आवाज दिया है ना कि हाँ या नहीं, ये बताइए दिया कि नहीं? एक लोकसभा दिया ना पूर्वांचल के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली में, कटवा रही है और आप कह रहे वोट कटवा रही है, कभी नहीं उठाई जी। हम ये कह रहे हैं कि भाजपा की गंदी हरकत ना कर, अरविंद केजरीवाल जब तक हम करने नहीं देंगे, कितनी साजिश। तो भैया ये भी कह दो, एक बार ये भी कह दो इस डिबेट में, ये चंक में निकाल के रख लूंगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसने नहीं देगी, निकाल फेंकेगी उनको, और हम साथ देंगे। बसाए भाजपा, करने की जिम्मेदारी भाजपा। अरे ठीक है, गलती उसी ने कर दिया, आप बोल दो भैया कि हम उसको नबूद करना चाहते हैं, तो आप ये कह दो ना, ठीक है आप ये कह दो, जो गलती उन्होंने की हम सुधार देंगे उसे, आप ये कह दीजिए। इलीगल लोग पवन जी समय कम है, जवाब अभी नहीं मिला है। जो गलती बीजेपी ने की उस गलती को आम आदमी पार्टी सुधारेगी कि नहीं, ये पूछना चाहता हूं बस जी। हमारी क्या गलती? नहीं आपकी नहीं, जो गलती बीजेपी ने की, आपका ऐसा आरोप है, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो कह दीजिए भैया हम निकाल फेंकेंगे दिल्ली से, सारी सुविधाएं भर दिया, हरदीपुरी का ठीक है। फिर आप मुद्दे से, आप मेरी बात, अगर आप ये बात कहते हैं तो आगे बढ़ लेते हैं। 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं बीजेपी ने क्या, आप सुधारेंगे कि नहीं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी झुंझुना बजा रहे थे क्या? हाजी नाजिम जी एक मिनट आपके पास, गीत गा रहे थे। हाजी नाजिम जी अपनी बात रखिए। कार्रवाई करवाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, 1 मिनट का मेरे लिए काफी है। मैं ये कहता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पे फक्र महसूस होता है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर जो पीड़ित हिंदू भाई थे बॉर्डर पर खड़े हुए थे, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने उन्हें भारत के अंदर नहीं आने दिया। हमें बड़ा फक्र था क्योंकि उन्होंने किसी भी घुसपैठिया को भारत के अंदर नहीं आने दिया। तो फिर भारत के अंदर घुसपैठिया आखिर आए कहां से? लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को घुसपैठिया बनाकर यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। भारत के मुस्लिमों को घुसपैठियों के नाम पर संबोधित करा जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को बदनाम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि भारत का नागरिक है मुस्लिम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी जुड़ने के लिए, हरनाम जी आपका भी शुक्रिया,
मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पवन शर्मा जी आपका भी, और हाजी नाजिम जी, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत आभार न्यूज़ इंडिया को समय देने के लिए। तमाम बातों का लबोलुआब एक ही है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे जिससे शुरुआत होती है, हमको अधिकार मिलता है मतदान का, यानी कि वोट डालने का अधिकार मिलता है। अगर किसी की सियासत के चलते वो अधिकार हमसे छीना जाएगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को खोखला करने का काम कोई भी राजनीतिक दल अगर ऐसा कर रहा है तो उसके द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों का नाम लेकर, उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम लेकर दिल्ली में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के नाम पर बात कर रही है, उनको भगाने का काम कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली की सियासत इस वोट से ऊपर निकल कर जाती है, रोहिंग्याओं से निकलकर ऊपर जाती है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसको लेकर लगातार जो सियासत हो रही है वो खत्म होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कटना बेहद गलत है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।